Assalamualaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to do exercise of chapter number 4 सेल साइकिल। सेल साइकिल की आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आज हम जस्ट एमसीक्यूज करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको ये बताते चलूँ, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 12 एमसीक्यूज दिए जाते हैं। हर जो एमसीक्यूज होता है उसका 1 मार्क्स होता है, तो आपको अटैम्प्ट करना मस्ट होता है। आपकी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज होते हैं इनके 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ऑलमोस्ट तकरीबन 6 to 7 एमसीक्यूज आपको आपकी एक्सरसाइज में से ही आते हैं। ठीक है, जब आप लोग एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छे से कर लेंगे तो आई होप आपके तकरीबन 60 to 70% आपके एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको 100% आते होंगे। जी, तो हम करते हैं स्टार्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन सेल। सेल साइकिल में वो कौन सी स्टेज है, वो कौन सी फेज़ है जिसमें सेल की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ होती है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो वो जो स्टेज है वो है G1 फेज। जैसे अगर हम बात करें इसके सेल साइकिल की, यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे देखें इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन भी हो रही है। इस सेल साइकिल में देखें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन भी हो रही है, ऑर्गेनेलिस की भी फॉर्मेशन हो रही है, ग्रोथ इन साइज भी हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसकी जो ग्रोथ हो रही है वो किस में हो रही है? G1 फेज में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यूज 2। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोसोम डुप्लीकेट। क्रोमोसोम किस में डुप्लीकेट हुए थे? कौन सी वो फेज थी सेल साइकिल की? वो सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल साइकिल में किस फेज में जो है क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए थे? एस फेज में। तो आपने यहाँ पे क्या राइट करना है? एस फेज में जो है इसका एग्जैक्ट आंसर। एस फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं। थर्ड एमसीक्यूज देखें आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे कौन सी करेक्टरिस्टिक्स वो है जो माइटोसिस की नहीं है? अब यहाँ पे देखिए इट अकर सोमैटिक सेल्स में होती है, ये ठीक है, ये तो माइटोसिस की उन्होंने कहा है वो नहीं है। हमने वो फाइंड करनी है जो माइटोसिस की नहीं है। सेकेंड है इट रिजल्ट इन जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल। इसके नतीजे में जेनेटिकली जो है आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं, ये बात भी ठीक है। द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन डॉटर सेल। जो क्रोमोसोम नंबर है वो डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं, ये बात जो है ये मियोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती। ये जो करैक्टरिस्टिक्स है ये माइटोसिस की नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? सही है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एट विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर। किस स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं लाइन अप हो जाते हैं सेंटर के अंदर? वो मेटाफेज स्टेज थी। यहाँ पे देखें आप लोग माइटोसिस में देखें, यहाँ पे ये देखें मेटाफेज स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स है वो देखें लाइन अप हो गए। तो किस स्टेज पे हो रहे हैं लाइन अप? मेटाफेज स्टेज पे। आप लोगों ने इसको भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ जो ऑब्जर्व अ सेल, जब आप किसी सेल को ऑब्जर्व करते हैं, इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्मिंग, जिसके अंदर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो दोबारा से बन रही होती है, रिफॉर्मिंग हो रही थी अराउंड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम सेट के अराउंड, उसके इर्द गिर्द दोबारा से जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही होती है। वी स्टेज ऑफ सेल साइकिल, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? टीलोफेज कहते हैं, जिसके अंदर दोबारा से रिफॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्रोमोसोम देखें, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है ना वो सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ये टीलोफेज स्टेज आती है। यहाँ पे जो है ये देखें आपको छोटे छोटे डॉट्स लाइक ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, छोटे छोटे डॉट्स, ये वाली देखें, यहाँ पे ये वाली देखें, ये जो है ना दोबारा से जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना दोबारा से बनी स्टार्ट हो गई है क्रोमोसोम्स के अराउंड। ये देखें स्टेज कौन सी है? ये टीलोफेज स्टेज के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। माइटोसिस में सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, ये क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं? तो हमने पढ़ा था ये माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? मेक माइटोटिक स्पिंडल। 7 है क्वेश्चन नंबर 7। सेंट्रोसोम मेक माइटोटिक स्पिंडल इन। माइटोटिक स्पिंडल ये किस में बनाते हैं? एनिमल सेल में बनाते हैं, प्लांट में बनाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में, या ऑल ऑफ दीज में? जो सेंट्रोसोम होते हैं ये किस में बनाते हैं? एनिमल सेल के अंदर माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से सेंटर ये डुप्लीकेट होते हैं, 2 साइड माइग्रेट होकर ऑपोजिट साइड पे जाके न्यूक्लियस के जाते हैं, और ये क्या करते हैं? मेक अ नेटवर्क माइक्रोट्यूबुल कॉल स्पिंडल फाइबर। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल होती हैं। यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि प्लांट सेल में यहाँ पे कोई सेंट्रोसोम नहीं होता। तो ये जस्ट किस में है? ये जस्ट एनिमल सेल में है। प्लांट सेल में माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वो सेंट्रोसोम से नहीं बनते, जस्ट एनिमल सेल में बनते हैं। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म हैज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। एक ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है? 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब ये चीज़ है। ठीक है, एक ये क्रोमोसोम्स का पेयर हो गया, एक जो है ना ये क्रोमोसोम्स का पेयर हो गया,
एक ये होगा। देखें 1 2 3 4 ये 4 पेयर्स हो गए क्रोमोसोम्स के। सॉरी मैं जो हूँ इसके मैं ये भी कर देती हूँ। अब देखें आगे इन्होंने ये कहा है आफ्टर मियोसिस 1 हाउ मेनी क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल। आपको पता है मियोसिस 1 जब होती है उसके आगे डॉटर सेल जो होते हैं वो कितने प्रोड्यूस होते हैं, ये देखें आप लोग हाफ ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पे देखें कितने थे, ये देखें 1 2 3 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना। देखें आगे डिवाइड होकर इसके अंदर 2 2 जो है ना वो क्रोमोसोम रह जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने सेपरेट हो गए, वो हो जाते हैं 4। अब यहाँ पे देखें 4 पेयर्स हैं लेकिन सिंगल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे, वो 4 हो जाएंगे। तो आपने करना है 4 क्रोमोसोम 8 क्रोमेटिड्स होते हैं। यहाँ देखें ये 1 2 1 2 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम्स हो गए। क्रोमेटिड्स कितने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 क्रोमेटिड्स हैं। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है, 4 क्रोमोसोम्स एंड 8 क्रोमेटिड्स है। नेक्स्ट है विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। यहाँ पे वो कहते हैं कौन सा जो है इवेंट जो है ना वो यूनिक है मियोसिस के लिए जो माइटोसिस के अंदर नहीं होता, वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो जस्ट मियोसिस के अंदर होता है, माइटोसिस में नहीं होता। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो इसका लास्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 10, इसे देखें वाई इज मियोसिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1। मियोसिस 1 हो जाती है, आपको पता है उसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद मियोसिस 2 क्यों ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि इसने सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करना होता है। जैसे कि आप लोग देखें यहाँ पे देखें ये मियोसिस 1 थी। मियोसिस 1 में देखें यहाँ पे कितने 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। जब इनकी प्रॉपर जो प्रोफेज 1 में आई, इनमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई। यहाँ पे देखें मेटाफेज प्लेन में, देन एनाफेज, और यहाँ पे देखें टीलोफेज में ईच डॉटर सेल के पास कितने हैं 2 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 4 सेपरेट क्रोमोसोम्स हैं, 2 पेयर्स हैं और 4 क्रोमोसोम्स हैं। ये एक डॉटर सेल बन जाएगा। 2 दिन दोबारा से यहीं से जो है मियोसिस 2 जो है वो स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखें मियोसिस 2 स्टार्ट हुई उन्हीं 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से, मतलब 4 क्रोमोसोम से यहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे देखें फिर आगे जो है ना हर डॉटर सेल के अंदर देखें सिस्टर जो क्रोमेटिड थे वो सेपरेट हो गए। ये देखें ये क्रोमेटिड एक ये और ये देखिए क्रोमेटिड जो है ना ये सेपरेट हो जाते हैं किसमें, मियोसिस 2 में। इसलिए जो है ना ये मियोसिस 2 ज़रूरी है क्योंकि इसमें इन्होंने ये क्रोमेटिड जो है ना ये सेपरेट होने होते हैं और ये कंपलसरी है मियोसिस 2 के लिए। ठीक है, ये डिफरेंस था, ये MCQ थे आज के जो हमने चैप्टर नंबर 4 के किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन। If you have any question then you can ask in comment section. Okay, Allah Hafiz and take care.